जिस माँ बाप ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसे इस काबिल बनाया कि आज वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उसने अपने ही माँ बाप के साथ ऐसा खौफनाक खेल खेला कि जिसने भी उस मंजर को देखा उसकी रूह कांप गई। बेटे ने अपने ही माँ बाप को इस तरह तड़पाया कि कोई हैवान भी इतना बुरा बर्ताव करने से पहले 2 बार सोचे। दयानंद नाम के आदमी ने अपने माता पिता का सिर हैंडपंप के हत्थे से फाड़ उन्हें मौत के घाट उतार दिया। दयानंद को एक घिनौनी वारदात को अंजाम देते वक्त ये भी ख्याल नहीं आया कि इन्हीं माँ बाप ने कड़ी मेहनत कर आज उसको इस काबिल बनाया कि वो आज इस दुनिया में बड़ी ही खुशहाली से जी रहा है। दयानंद के परिवार में 2 उसके बड़े भाई भी रहते थे, लेकिन क्यों ये अपने माँ बाप को बचाने नहीं आए? क्यों वारदात को अंजाम देते वक्त दयानंद का दिल जरा सा भी नहीं पसीजा? और आखिर क्यों दयानंद ने इस खौफनाक कांड को अंजाम दिया? इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। दरअसल ये पूरा मामला यूपी के गोरखपुर का है। यहाँ दयानंद 75 साल के पिता राजपति और 70 साल की माँ मुराती देवी के साथ रहता था। वहीं दयानंद के दोनों बड़े भाई मुंबई में रहते थे। 50 साल के रामाशीष और 45 साल के शिवशंकर अपनी बीवी बच्चों के साथ मुंबई में रहते थे। वे गर्मियों की छुट्टी में गोरखपुर के अपने गांव फतेहपुर आते थे। वहीं 42 साल के आरोपी दयानंद शराब पीकर अपनी पत्नी को मारा पीटा करता था, जिसके चलते दयानंद की पत्नी चंदा अपने 2 बेटे और 1 बेटी के साथ बढ़लगंज यानी अपने मायके रहती थी। लेकिन गर्मियों की छुट्टी में चंदा भी अपने बच्चों के साथ फतेहपुर आ जाती थी। रविवार यानी 26 मई की रात को दयानंद के चाचा की लड़के की बारात जानी थी। भाई शिवशंकर और रामाशीष घर के सारे बच्चों के साथ रविवार की रात को बारात में गए थे। जो लोग घर पर ही थे उनमें भाई शिवशंकर की पत्नी अमला थी और रात को छत पर सो रही थी। वहीं दयानंद के माँ बाप नीचे सो रहे थे। बारात जाने से पहले दयानंद ने अपनी पत्नी चंदा को फावड़े से मारने का प्रयास किया था, लेकिन तब लोगों ने बीच बचाव कर चंदा को बचा लिया। लेकिन जब बारात जा रही थी तो दयानंद ने धमकी दी और कहा जब बारात से लौटोगे तो अर्थी उठेगी, जिसके कारण परिवार वालों ने डर के मारे चंदा को चाचा के यहाँ सुला दिया। लेकिन दयानंद के शैतानी दिमाग में तो कोई और ही साजिश चल रही थी। उसने चंदा को नहीं अपने माँ बाप पर हमला किया। रात में जब आसपास के लोग सो चुके थे तो हैवानियत का भूत सवार कर दयानंद उठा और अपने माँ बाप को जो गहरी नींद में सो रहे थे उनके सिर पर हैंडपंप के हत्थे से वार कर दिया। जब माँ बाप की चीख निकली तो ऊपर सो रही भाभी अमला नीचे आ गई, लेकिन तब तक दयानंद हत्थे को सीढ़ियों पर रखकर फरार हो गया। शिवशंकर की बीवी नीचे आई तो देखा कि माता पिता की बॉडी खून से लथपथ थी। माँ मुराती देवी मर चुकी थी, लेकिन पिता राजपति की सांसें अब भी चल रही थी। जिसके बाद आसपास के लोगों की मदद से उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान पिता की भी मौत हो गई। इसके बाद जब अगले दिन सुबह बारात लौटी तो भाई शिवशंकर ने पुलिस को फोन कर वारदात की पूरी जानकारी दी। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये ग्राम फतेहपुर में जो थाना गोला के अंतर्गत है, इसमें आज रात्रि अर्ली मॉर्निंग लगभग 4:30 बजे के आसपास सूचना आई थी कि 2 व्यक्तियों की जो नलके का हत्या होता है उसको मार के इसकी हत्या कर दी गई है। तो यहाँ मौके पे सभी तत्काल पुलिस आई थी और जो दोनों शव हैं उनको मोर्चरी भिजवा दिया गया है। और इसमें जो जानकारी की गई यहाँ पे आके, जो मृतक दंपति है उनका लड़का दयानंद जो नशे का आदी है, वो अक्सर अपने माँ बाप से लड़ाई झगड़ा करता रहता था, अपनी पत्नी पर भी शक करता था, बच्चों के साथ भी मारपीट करता था। और उसी के द्वारा कल रात्रि में किसी वजह से जब इसके माँ बाप सोए हुए थे, उनकी जो नलके का हत्या होता है उससे उनके सिर पर चोट मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। और अब इसमें और आगे जानकारी कर रहे हैं। इनकी जो आरोपी अभियुक्त है उसकी भाभी की तरफ से हमें तहरीर मिल गई है, जिस पे सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अब आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। जो आरोपी अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी हमारी टीम लगी है, उसको जल्दी गिरफ्तार करेंगे। घर वालों से पूछने पर जो सामने आया है वो ये है कि दयानंद आए दिन शराब पीता था, घर वालों से लड़ाई करता था, साथ ही बीवी के मायके रहने के पीछे माँ बाप को दोषी मानता था। इसलिए उसने अपने माता पिता को मौत की नींद सुला दी। पुलिस ने दयानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश कर रही है। गोरखपुर से रवि गुप्ता के साथ अनिरुद्ध पवार, क्राइम तक।